नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 5 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। और अंत में अपने देखेंगे साथियों राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदेश के सभी सीनियर सेकेंडरी सरकारी विद्यालय में लाइब्रेरी डे का आयोजन कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है प्रदेश के सभी सीनियर सेकेंडरी सरकारी विद्यालयों में लाइब्रेरी डे का आयोजन कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। कब किया गया? 2 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आंसर रहेगा 2 दिसंबर को शनिवार था और नो बैग डे था। यह भी अपने को पता होना चाहिए, यानी नो बैग डे के दिन, नो बैग डे पर लाइब्रेरी डे का आयोजन किया गया। कब किया गया? 2 दिसंबर को किया गया। प्रदेश के कितने 19,700 से अधिक विद्यालयों में है जो साथियों इसका आयोजन किया गया। किसका? लाइब्रेरी डे। सीनियर सेकेंडरी सरकारी जो अपने विद्यालय हैं उनमें लाइब्रेरी डे का आयोजन कब किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए 2 दिसंबर को किया गया और इसके नो बैग डे के तहत किया गया, पूछा जा सकता है आपसे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो आंसर होगा भाजपा, यानी भारतीय जनता पार्टी को है जो साथियों राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में है जो बहुमत मिला है। इससे साथियों पर्सन से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। कौन सी विधानसभा थी? तो आंसर हो जाएगा 16वीं। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेगा। कौन सी 16वीं विधानसभा थी? और इसमें है जो साथियों 115 सीटें हैं जो बीजेपी को मिली है। कितनी सीटें हैं? 115 सीटें मिली है और 69 सीटें हैं जो कांग्रेस को मिली हैं। टोटल साथियों अपने 200 है सीटें, लेकिन अब की बार अभी जो चुनाव है वो 199 विधानसभा सीट पे चुनाव हुए थे। श्री गंगानगर के अंदर जो करणपुरा विधानसभा क्षेत्र है वहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे इनकी मृत्यु होने के कारण है जो एक बार सिर्फ 199 सीटें हैं उन पर जो चुनाव करवाया गया था। उसमें से 115 सीटें मिली है बीजेपी को, 69 सीटें मिली है कांग्रेस को। चुनाव हुआ था साथियों आपको पता है 25 नवंबर को। यह भी अपने को पता होना चाहिए, यानी 25 नवंबर को मतदान हुआ था और 3 दिसंबर को है जो परिणाम सामने आया है। और इसमें अपने बात करेंगे अब की बार जो वोट प्रतिशत है वो 75.45% था। कितना था? 75.45% मतदान हुआ। ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न बनेगा। 75.45% मतदान हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? 75.45% हुआ है। पिछली बार की तुलना में साथियों 0.74% की बढ़ोतरी हुई है। ये 2 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी जो बेसिक जानकारी है वो तो अपने को पता ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ से कितना 75.45% मतदान हुआ है और 0.74% की बढ़ोतरी हुई है पिछली विधानसभा के मुकाबले चुनाव के। इसके अलावा मतदान के अंदर थे 36,101 बताए जा रहे हैं। कुल प्रत्याशियों की संख्या है वो 1843 के आसपास है। कुल प्रत्याशियों की जो संख्या है वो 1843 के आसपास है। ईवीएम से साथियों है जो 74.62% मतदान हुए, यानी ईवीएम से आपसे पूछे कितने मतदान हुए हैं तो आंसर होगा 74.62% ईवीएम से मतदान हुआ है। पिछली विधानसभा की तुलना में हो ही गया। और सबसे ज्यादा मतदान है, अब ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा मतदान है कहां पर हुए हैं? तो जैसलमेर जिले में कितना? 82.37% है। सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत पूछे आपसे जैसलमेर जिले के अंदर 82.37% और सर्वाधिक मतदान वाली विधानसभा है जो कुशलगढ़ है, वहां पर कितना हुआ है साथियों? 88.13% हुआ है। जिला पूछे तो जैसलमेर रहेगा, उसमें कितने? 82.
37%। और सर्वाधिक मतदान वाली विधानसभा पूछे तो आंसर रहेगा कुशलगढ़ 88.13%। और न्यूनतम मतदान वाली विधानसभा रही क्षेत्र आहोर, वहां पर कितना 61.24% मतदान हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में वोटों के अंतर के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है जो किसने दर्ज की है, तो आंसर रहेगा दिया कुमारी। किसने की है, दिया कुमारी ने। किसने की, तो आंसर हो जाएगा दिया कुमारी ने की है। विधानसभा चुनाव 2023 में वोटों के अंतर के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज किसने की है, तो आंसर रहेगा दिया कुमारी ने की है। कितने से, 71,369 वोटों से, 71,369 वोटों से इन्होंने साथियों कांग्रेस को प्रत्याशी को हराया है। और ये पहले है जो सांसद थी, अब इन्हें विधायकी का टिकट दिया गया। कहां से, जयपुर के विद्यानगर सीट से। कहां पर, जयपुर के विद्यानगर सीट से ये चुनाव लड़ी थी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितनी महिलाएं हैं जो विधायकें बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि 2023 के अंदर कितनी महिलाएं हैं जो विधायक बनी है, तो आंसर होगा 20। कितनी बनी है, तो आंसर हो जाएगा 20 महिलाएं हैं जो विधायकें बनी है साथियों। और 2018 के अंदर कितनी थी, 27। और अब की बार है जो 20 महिला हैं जो विधायकें बन पाई हैं। साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे राजस्थान करंट अफेयर्स के। अब अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था, तो आंसर रहेगा साहेबदीन। ये क्वेश्चन साथियों किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट होते हैं। आपसे पूछा है 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया, तो आंसर रहेगा साहेबदीन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित एक प्राचीन संग्रह है, तो आंसर रहेगा इसका मेवाड़। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है। किससे संबंधित है, मेवाड़ से। और मेवाड़ चित्रकला शैली है उसका प्राचीनतम ग्रंथ यही है। चित्रित ग्रंथ कौन सा रहेगा, यही है, यानी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है जो प्राचीन इसका रहेगा ग्रंथ मेवाड़ शैली का। आगे है, राजस्थान चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है, तो मेवाड़ से माना जाता है। राजस्थान चित्रकला का जन्म स्थान कहां से माना जाता है, तो आंसर रहेगा मेवाड़ से माना जाता है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ जो राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो शेयर किए, और उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उसकी भी जानकारी साझा की। और अंत में अपने देखे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।